हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.एस. रावत और मैं एस.आर. इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक सरसरी नज़र डालेंगे उत्तराखंड के बजट 2023-24 पर। इस बजट की थीम जो है एम्पावर्ड उत्तराखंड बाय 2025। उत्तराखंड को एक मजबूत राज्य बनाना, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो राज्य के निवासी हैं, वो हमको एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनाने की दिशा में उनको ट्रेन करना है, स्किल करना है, उनकी एजुकेशन इत्यादि पे ध्यान देना होगा। उसके स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड के एक पर्यावरण को लेके बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, तो अपनी इकोलॉजी को बैलेंस कैसे करना, डेवलपमेंट के साथ रोड्स बनाने, जंगल काटने पड़ते हैं, इतने यात्री जो है रिलीजियस पिलग्रिमेज यहाँ पे होती है, कई लोग नेचर के साथ रहने के लिए आते हैं, तो किस तरह से अपने जो पर्यावरण को एकदम ही बैलेंस किया जाए डेवलपमेंट के साथ और आवागमन के साथ। और एक जो इसमें अच्छी बात है कि अपना जो राज्य के निवासी उनके लिए प्रमोटिंग इकोनॉमिक आउटलुक, उनको और स्किल करना और साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस की तरफ मोड़ना, ताकि उनको अच्छी स्किल हासिल हो, फाइनेंशियल स्किल हासिल हो, और राज्य और सभी राज्य के परिवारों का, व्यक्तियों का जो भी आर्थिक कंडीशंस हैं वो और बेहतर हों। एक नज़र हम डालते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर के रूप में उत्तराखंड स्टेट के जो आंकड़े हैं। इस बार जो एनुअल बजट 2023-24 के लिए सरकार ने एनुअल बजट तैयार किया है, 77,000 करोड़ के आसपास है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, साल भर में स्टेट कितना गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करता है, उनकी वैल्यू क्या होती है, उसका प्रोजेक्शन है 3.33 लाख करोड़ का, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। पॉपुलेशन, राज्य की पॉपुलेशन करीब करीब 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, और इसके अलावा बहुत सारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो कि देश और दुनिया में जहाँ तहाँ कार्यरत हैं और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इस समय सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार के पास करीब करीब 2 लाख एम्प्लॉइज हैं। डेप्ट ऑन द स्टेट, डेप्ट को लेके बहुत सारे न्यूज़पेपर में बातें आते हैं कि डेप्ट बढ़ गया। 22-23 साल में देश ने करीब करीब 70,000 करोड़ के लगभग जो डेप्ट है। आप यहाँ से देखें कि डेप्ट ज़्यादा किस बेसिस पे कह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे जो देश का है, देश की 140 करोड़ जनता है, और देश के लिए तमाम डेवलपमेंट्स के लिए करीब करीब 170 लाख करोड़ का ऋण इस समय देश के ऊपर है। देश का बजट है 45 लाख करोड़ और देश की जीडीपी है 273 लाख करोड़, जिसको हम कह रहे हैं 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनानी है। तो ये इसको अगर आप जो रुपीज में है 273 लाख करोड़, 273 ट्रिलियन, लाख करोड़ था ट्रिलियन 10 to power 12, तो इसको अगर हम 82 जो रुपीज टू डॉलर का रेशियो है, तो वो करीब करीब 3 ट्रिलियन डॉलर प्लस आएगी, और उसी को 5 ट्रिलियन डॉलर की बात 1-2 साल में उसको और बढ़ाना होगा। हाँ, यहाँ हम ये कहना चाह रहे थे कि बजट, यहाँ जो लोन है, जो हमारी जीडीपी है, उसका करीब करीब 60% लोन जो है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस ने देश के पास लिया है, जबकि उत्तराखंड ने, अगर हम इसको 75,000 करोड़ भी मानते हैं और जीडीपी 3.33 लाख करोड़ है, तो करीब करीब 20 से 25% के बीच ही यहाँ पे जो है ये कर्जा लिया हुआ है, जिसकी अदायगी भी होती है और उसका इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। तो कर्जा लेना कहीं भी, किसी भी उद्योग के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए कर्जा लेना, इसमें
ये तो जरूरी होता है प्रगति के लिए, और आपको धन का सही यूज करना है तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं। खाली कर्जे को मैं अपनी जो एसेट्स को मैक्सिमाइज करें ताकि कल उन पे हमको रिटर्न हासिल हो, या हम अपनी जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाएं दें। दूर दराज में सड़क और ब्रिजेस, बहुत सारी चीज़ें सरकार को करनी होती हैं। तो इसलिए ये मेरी दृष्टि में कर्जे को लेकर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेवलपिंग स्टेट है उसको धनराशि की ज़रूरत होती है। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि एक एक पैसा कर्जे का लाया हुआ एक एक पैसा राज्य के विकास में आए। बजट पे चलते हैं, छोटा सा एक हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कितना आता है, रेवेन्यू कितना आता है। इसमें रेवेन्यू की बात हो रही है 57,000 करोड़ जो रेवेन्यू आएंगी, रेवेन्यू रिसीप्ट, और कैपिटल रिसीप्ट आएंगी करीब करीब 20,000 करोड़। तो इस पे चलते हैं कि जो 57,000 करोड़ है रेवेन्यू स्टेट में, जो डायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली जो टैक्स वसूल करती है, टैक्स आता है, उसकी वैल्यू करीब करीब 19,982, और जो 11,419 आता है, 1,000 करोड़ आता है, 11,419 करोड़ आता है, वो आता है जो केंद्र के पास राज्य का हिस्सा होता है। तो कुल मिला के 31,000 करोड़, 31,402 करोड़ जो है टैक्स रेवेन्यूज हैं जो कि स्टेट को मिलते हैं। और साथ में करीब करीब जो ये लिखा है कि 25, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली ये 25,654 करोड़ में से, इसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ एग्जैक्टली कहा जाए तो 4,762 करोड़ ही जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और इसमें 20,000 करोड़ के आसपास जो केंद्रीय सरकार सहायता अनुदान होता है वो राशि होती है, जो कि सरकार की कमाई नहीं है, ये तो अनुदान है। तो सरकार की कमाई 5,000 करोड़, 31,000 करोड़, 36,000 करोड़ ही है। सरकार की कुल कमाई है टैक्सेस से 36, इसको और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और जो 20,000 करोड़ इसमें से आता है सरकारी अनुदान मिलके, ये 57,000 करोड़ आता है। और 57,000 करोड़ के बाद इसमें करीब 20,000 करोड़ ऋण लेके, जो भी सरकार के जो प्लानिंग है कि कहाँ कहाँ खर्चा होगा, तो 20,000 करोड़ जो है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से कर्जा लिया जाएगा। तो कुल बजट इसका 76,592 करोड़ का बजट है। इतना पैसा सरकार किन किन सोर्सेज से लाएगी, ये वैल्यू है। और यहाँ पे जो खर्चा है, जो ऑन रेवेन्यू अकाउंट्स पे जो खर्चा होगा 52,747 करोड़, इसमें से जो 6,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट देना है वो भी है। बाकी दूसरे पूरे सरकार के डे टू डे खर्चे के लिए जो आता है वो है। और कैपिटल अकाउंट्स बेसिकली सरकार के एसेट्स को, लाइबिलिटी कम करता है, एसेट को ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसमें 24,659 करोड़ ये कैपिटल अकाउंट्स के साथ है, और दोनों को मिलाएंगे तो करीब करीब 77,000 करोड़ होगा। बेसिकली ये 77,407 और ये एक ही होनी चाहिए, ये फर्क नहीं है, बहुत फर्क नहीं है, लेकिन करोड़ों में होता है। तो ये फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज जब यूनियन बजट भी आते हैं तो जितना पैसा आपको तैयार करना है और जितना पैसा आपको खर्चा करना है, दोनों की वैल्यू एक रहनी चाहिए। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। तो 77,407 करोड़ का हम बजट मान के चलेंगे। और ये देखते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट 9,000 करोड़ का इसमें फिजिकल डेफिसिट है। रेवेन्यू अकाउंट्स पे तो 4,000 करोड़ बच रहे हैं, लेकिन टोटल जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें 9,000 करोड़ का 9,000 करोड़ है। तो हम ये देखते हैं और सरल बनाते हैं इसको, कि क्योंकि आम लोगों को बजट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता।
लेकिन हमको पता होना चाहिए जिस तरह हम परिवार का एक एक रुपया हमारा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, हमें उसको कैसे खर्चा करना है, उसी तरह स्टेट के लिए भी होना चाहिए। तो रुपया कहाँ से आता है? रुपया आएगा, ये जो हमने कहा कि 19,800 करोड़ करीब करीब 26% स्वयं का कर, जो सीधे जो है कर जो है राज्य के पास आता है, और ये 15%, 15 पैसा 100 पैसे में देखें तो 15 पैसा, और इसमें से देखें तो 15%, तो ये 11,000 करोड़ के साथ करीब करीब होता है। तो ये केंद्र में करों, केंद्रीय करों में राज्यांश, राज्य का हिस्सा। और जो मैं ये कहा था कि करीब करीब 5,000 करोड़ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो कि स्टाम्प ड्यूटी और दूसरे अनेक सोर्सेस से आता है, तो कुल मिला के ये करीब करीब 36,000 करोड़ ही ऑलमोस्ट ये राज्य की कमाई है। और ये 20,000 करोड़ जो 27 पैसे के हिसाब से ये केंद्र सरकार का राज्य सरकार को अनुदान है। अब एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो क्योंकि बजट, ये बजट में अभी भी कमी है, ये 57,000 करोड़ ही हुआ, बाकी कहाँ आएगा 77,000 करोड़ के लिए। तो ये 20,000 करोड़ जो ये 25 पैसे के बराबर है 1 रुपये में, ये 20,000 करोड़ जो है ऋण से आएगा। ये इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा लिया जाएगा, ऋण चलाया है सरकार का डे टू डे लेके, और जो प्रोजेक्ट्स वर्क हैं, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं, सैलरी वगैरह जो कि देनी है, ये सारा इस तरह का इसका अनुमान है। अब देखते हैं कि रुपया कहाँ जाएगा। अगेन 25% जो है सैलरी, वेतन भत्ते मजदूरी आदि, ये 25% है। 19,000 करोड़ 20,000 करोड़ तक जो है, जो हमारा 77,000 का करोड़ है, ऑलमोस्ट 25%, 1/4 हिस्सा वेतन भत्ते आदि में चला जाता है। ये जो ऋण ले रखा है डिफरेंट सोर्सेज से, उसका जो इंस्टॉलमेंट देना है, ये 11,000 करोड़ के आसपास उसको जाएगा। और इसमें साथ साथ जैसे उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड है, जो कि राज्यवासियों को जो सेंट्रल बैंक से नहीं लेना चाहते, राज्य ने व्यवस्था कर रखी है कि छोटा मोटा 100-200 करोड़ का उसको लोन डिसबर्समेंट होगा, कि ताकि वो अपने छोटे मोटे धंधे, स्मॉल स्केल बिजनेस, एग्रीकल्चर और दूसरे लोन्स, छोटी मोटी ज़रूरतों के लोन्स ले सकें। और इसके लिए उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो कुल मिला के लोन की अदायगी या जो भी लोन देना है, ये करीब करीब 11,665 करोड़, जो कि 100 रुपये में 100 पैसे में 15 पैसे के बराबर है। ये सब्सिडीज हैं जो हम किसानों को जो सहायता अनुदान देते हैं, अंशदान है, राज सहायता को जो भी दी जाती है, उसमें से ये 6 पैसा उसमें दिया जाता है। और ये यहाँ हमने किस्त दी थी, कर्जे की किस्त दी थी, यहाँ कर्जे का ब्याज भी देना है, तो 6,100 करोड़ के आसपास कर्जे का ब्याज भी जाता है, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से हमने लिया हुआ है। ये डेवलपमेंट वर्क का है, स्मॉल एंड बिग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 11 पैसा करीब करीब इसमें जाता है। और बाकी सरकार के डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, साल भर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जो कमिटेड नहीं है, लेकिन ये सरकार के लिए अनेक खर्चे जो भी रोज़मर्रा के उसमें आते हैं। तो ये, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इसका और ब्रेकअप देने की ज़रूरत है। ये करीब 20,000 करोड़ रुपया है, जो कि सरकार चलाने के लिए सरकार के पास इतना पैसा होना चाहिए। और ये अमाउंट वही है जितना हम बाहर से लोन ले रहे हैं, 20,000 करोड़, वो पैसा इस तरह का सरकार चलाने के लिए 20,000 करोड़ खर्चा होता है। तो इसको अगर ये इस तरफ होता तो हम कहते जो हमने 20,000 का लिया तो ग्रीन हो गया, मीन्स हमारा डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। लेकिन यहाँ ज़्यादा हो गया, डेवलपमेंट वर्क कम हो गया, थोड़ा चिंता का विषय है। एनीवे, सरकार में बैठे हुए एक से एक बुद्धिजीवी होते हैं, और जो भी हमारा गरीब स्टेट है उसके हर पैसे का सोच समझकर बे होता होगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।